एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान, जिसमें पति पत्नी बच्चा सहित शामिल है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौकी नैनागढ़ का मामला। क्या खबर मिली आपको? हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में, तो हमारी छोटी वाली लड़की बमीना में थी, बमीना थी। उसने फोन करा, मम्मी पापा दीदी को फांसी लगा दे। हमने कही कौन को? बोली सोनी दी को, जीजा जी ने, वो हिमांशु को, सबको फांसी अपने घर में लगा ले। क्या देखा आपने? है यहाँ के क्या देखा? जो ही तो देखा बस। अब क्या देखा कौन कौन लटक रहा था? कैसा था? किस स्थिति जीजा जे दमाद लड़का अंदर घुसने ही नहीं दिया। जे लड़का किचन में काहे से? कहा हम आते ही नहीं घर में। अभी क्या देखा आपने? हमने तो लटका देखा फांसी पे। और बेटी अंदर है, घुसने ही नहीं दिया। और बेटी के साथ में कौन था? और कोई ना था, तीनों जने थे। बच्चा है क्या? हाँ बच्चा अंदर है। बच्चे की है कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 3 साल 4 साल है। अच्छा, हाँ क्या लड़ाई झगड़ा होता था? क्या था? इन लोग की तो पहले ही होती रहती थी, जे ले आओ वो ले आओ, लड़ाई लड़ता रहता, कुछ अलग करता रहता, मारता रहता था। इधर 2-2 3-3 महीने रख लेते थे हम। ऐसा तुम्हारा ही रहता था क्या जी? है तुम्हारे घर में रहता था क्या जी? जे तो इसका घर तो पठौरिया पे है। यहाँ कैसे आगे जा? अरे परसों नरसों हमारे लड़के का नाती का हैप्पी बर्थडे था, जब ही का इधरी मेला अपने घर नहीं जा रहा। वो हमारा लड़का अब जैसे प्रोग्राम है तो छोटे लड़के दमान को सामान देने गया, बहू लड़का और नाती, तो इसने जे कर लिया। क्या कर लिया? जे फांसी पर लटक गया, तीनों को लटका दिया। कोई नहीं था घर में। नाम है उसका? नीलेश, और बेटी का नाम? प्रियंका, और छोटे बच्चे का? हिमांशु। क्या लग रहा है आपको? हम क्या लग रहा, हमने देखा ही नहीं। हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में, कुछ फैक्ट्री में रहते, हम इधर रहते ही नहीं हैं। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी नैनागढ़ चौकी के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। इसके बाद आज पति अपने पत्नी से मिलने उसके घर यानी कि मायके आया हुआ था। घर पर किसी के न होने की वजह से पति और पत्नी के बीच पहले विवाद हुआ। उसके बाद पत्नी ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, यह जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि उसके पुत्र की हत्या की गई। इसके बाद पति के द्वारा खुद आत्महत्या कर ली गई। अभी इसकी गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलेश निवासी पठौरिया की शादी प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नैनागढ़ पुरानी चौकी के पास हुई। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया और फील्ड यूनिट भी पहुंच गई है, और मैं और अन्य अधिकारीगण भी अभी मौके पर है। अब घटनास्थल देख के थोड़ा कष्ट भी लग रहा है, बट ये है कि किचन में पुरुष का डेड बॉडी हैंगिंग पोजीशन पे मिली है, और महिला का डेड बॉडी का स्ट्रैंगुलेशन और बच्चे का भी स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो देख के ये लग रहा है कि इस पुरुष द्वारा अपना पत्नी और बच्चे को हत्या करने के बाद अपना खुद फांसी लगाया है। ये इसलिए ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि परिवार लोगों से हम लोग अभी पूरा विस्तृत बातचीत किए हैं। कल भी बहुत झगड़ा हुआ इन लोगों को, और अलग रहने का इन लोगों के द्वारा फैसला लिया गया था। फैसला के बाद ये गुस्से में अपना बच्चों को साथ लेकर चले गए थे। आज औरत अपना मायके में अलग रह रही थी, और पति हमारा झांसी जनपद में कोतवाली क्षेत्र में नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा था, और वो ऑटो चलाते हैं। वो ऑटो भी अभी यहाँ घटना के जो घर है इसका बाहर ही खड़ी है। तो देख के ही लग रहा है कि इस तरह का, और परिवार लोगों से इंटरेक्शन से ये पता चल रहा है कि पारिवारिक झगड़ा को लेके ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया था, जिसको लेके ये हो सकता है घटना हुई हो। फिर भी हम लोग सीसीटीवी यहाँ पे लगी हुई है, उसका सीसीटीवी का पूरा फुटेज हम लोग अवलोकन करेंगे। प्रथम दृष्टिया पुलिस का नज़र से और परिवारों के इंटरेक्शन से नज़र से हम लोग को ये लग रहा है। सर क्यों घटना की क्या लग रहा है? वजह क्या होगी? जैसे मैंने बताया कि इन लोगों का पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा अक्सर होती थी, और जो ऑटो चलाते हैं वो बहुत दारू भी पीते हैं। इस बात को लेके भी पहले भी लड़ाई हुआ है, और कल ही इन दोनों को आपस में बहुत झगड़ा हुआ है, जिसमें परिवार लोग खुद बता रहे हैं कि ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया गया था। सर आपने अंदर देखा क्या संघर्ष किया हुआ पत्नी ने? लड़ाई झगड़ा उस समय जो देखिए जिस तरह लग रहा है ऐसा सिर्फ औरत का मुंह पे थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ है, बाकी गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है।
तो बाकी जैसे मैंने बताया अभी फील्ड यूनिट भी पूरा अपना काम कर रही है। हम लोग आज अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और तथ्य पोस्टमार्टम से निकल के आ जाएगा। घटना लगभग कितनी देर पहले की मानी जा रही है? कि अब ये घटना जो सूचना मिली है पुलिस का वो तत्काल हम लोग पहुंच गए हैं। अदरवाइज पोस्टमार्टम से और एग्जैक्ट टाइम क्लियर हो सकता है एक घंटा 2 घंटा पहले की बात है। सर बच्चे टांगा कैसा गया था, किस चीज़ टांगा था बच्चे? वही है, मैं देख के लग रहा है कि बच्चा का स्ट्रैंगुलेशन का निशान है और पोस्टमार्टम में क्लियर हो सकता है। बच्चा भी टंगा था क्या? दुपट्टे से बताया बच्चा? हाँ, बच्चे भी हैंगिंग पोजीशन पे मिला था, बट उसको देख के हम लोग को लग रहा है कि वो स्ट्रैंगुलेशन के निशान है, क्योंकि पोस्टमार्टम स्ट्रैंगुलेशन का पोस्टमार्टम हैंगिंग का भी निशानें दिख जाती है। बट वैसे ही इसको डॉक्टर्स अपना अच्छे तरह से क्लियर बता सकते हैं। पत्नी किस हालत में मिली है? पत्नी भी टंगी थी? नहीं, पत्नी उस हालत में नहीं मिली थी। घटनाक्रम में फिलहाल तीनों की डेड बॉडी घर से प्राप्त हुई। पुलिस गहन छानबीन में लगी हुई है। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद जाफरी के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।